राजधानी पटना में बालू माफिया लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं और बालू माफियाओं का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि लगातार अब बेतहाशा घटनाओं में वृद्धि होते जा रही है। बालू माफियाओं का मनोबल इस कदर हावी हो चुका है कि कानून को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में कल बीटा थाना क्षेत्र में सोन नदी के पास बालू माफिया और पटना पुलिस के तरफ से दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें बालू माफियाओं की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई और जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। अब इस पूरे मामले को लेके 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि राजधानी पटना में जहां पे बिहार के डीजीपी से लेके पटना के एसएसपी तमाम पुलिस के आला अधिकारी बैठते हैं और पुलिस के नाक के नीचे लगातार बालू माफिया अपना खेल बदस्तूर जारी रखें, लेकिन कल पटना पुलिस का डंडा कहीं ना कहीं बालू माफियाओं पर चला और कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पूरी घटना आपको विस्तार से बताते हैं कि बीटा थाना क्षेत्र के और मनेर थाना क्षेत्र में सोन नदी में धड़ल्ले से बालू माफिया बालू की तस्करी कर रहे थे और ये खेल पिछले कई महीनों से चल रहा था। और इसकी जानकारी जैसे ही वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह को मिली, भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई और दोनों ओर से फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस ने बालू माफियाओं के पास से AK-47 बरामद किया। इस पूरे मामले को लेके 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और आपको जो कैमरे स्क्रीन पे जो तस्वीरें दिख रही है, आप देखिए कि किस प्रकार से लगातार बालू माफिया जो है वो कहीं ना कहीं पटना पुलिस पर हावी दिख रहे थे। लेकिन कल पटना पुलिस का जलवा देखने को मिल रहा है और सिंघम के नाम से मशहूर कहीं ना कहीं जो भानु प्रताप सिंह है, जो कड़क IPS के तौर पे जाने जाते, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। इस पूरे मामले को लेके पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, मीडिया से बात करते हुए पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। सर, क्या मामला है? कुछ दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो मनेर बेटा साइड में जो नदी का क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ बड़े अवैध हथियारों के द्वारा लोगों को डरा धमका कर अवैध वसूली की जा रही है। और इस संबंध में आप लोग भी अवगत हैं कि पूर्व में भी उस क्षेत्र में फायरिंग वगैरह हुई है और कई बार ग्राउंड गोलियाँ चली हैं और लोग अक्सर वहाँ दहशत के रहते थे। इसी के सत्यापन और इसी पर कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व CPSP स्वयं कर रहे थे। और एक टीम बना के इसमें DIU के भी लोग थे और पुलिस की तरफ से जो विशेष लोग थे उनको वहाँ पर भेजा गया था और उनके द्वारा उस जगहों पर सूचना संकलन भी किया जा रहा था और पूरी तैयारी के साथ रहे थे। इसी तैयारी क्रम में जब वहाँ पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति आए और रंगदारी वसूलने की कोशिश की, पुलिस के द्वारा उनको चैलेंज किया गया, परंतु उन लोग के द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दिया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई करने पे कुछ लोग भागने की कोशिश किए और पुलिस की जो टीम थी वो काफ़ी सूझबूझ के साथ और काफ़ी कंट्रोल रूप से फायरिंग की वहाँ पर। और इनके द्वारा काफ़ी दलेरी दिखाते हुए वहाँ पे नाव पे गए और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। इसमें 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और कुछ लोग भागने में कामयाब रहे हैं, जिनके विरुद्ध रेड छापेमारी चल रही है। इसमें एक AK-47 जब्त किया गया है, एक .315 बोर का राइफल जब्त किया गया है, कुल 160 जिंदा कारतूस, जिसमें 7.62 mm के 53, .315 बोर के 103 और 12 बोर के 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसमें जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे विभिन्न गैंग है जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, यहाँ से लेकर छपरा तक के क्षेत्र में। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि अक्सर हाँ फायरिंग करके दहशत फैलाई जाती थी और कुछ मामलों में बड़ी घटनाएं भी कर दी गई थी उनके द्वारा। इसमें जो अन्य व्यक्ति सम्मिलित रहे हैं उनका नाम सामने आ गया है और उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की जो कार्रवाई है ये लगातार चलती रहेगी और इसमें जो इस तरह के में और लोग भी रहे हैं उनके पास से भी उनको जेल में भेजा जाएगा और उनसे भी हथियार बरामद किया जाएगा। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें कार्रवाई की गई और जो इसमें जो पूरी टीम थी उसमें जो दानापुर के थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज, दानापुर थाना से आशीष कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विष्णु कुमार और इसमें खगौल थाना से संजीव कुमार, दानापुर थाना सिपाही दिलीप कुमार, दानापुर थाना से सिपाही विशाल कुमार और दानापुर थाना से सुधांशु कुमार, इन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छे से कार्य किया गया है और इनको हम
मेरी तरफ से इस पूरी जब इसमें जांच हो जाएगा तो इस वैलेंट एक्शन के लिए इसके लिए रिकमेंड किया जाएगा। सर, इक्कीस कहाँ से लाया और कहाँ से लाया था और 47 का क्या यूज करता था और कब से जब्त हुए? 47 के ग्राम जब इनसे पूछताछ किया गया है तो जो व्यक्ति को बताया गया है कि ये 47 लंबे समय से रखा जा रहा था, और खासकर कि इन 3 महीनों में जब नदी में काफ़ी पानी रहती है तो इन लोगों के द्वारा नाव पे वहाँ दहशत फैलाने के लिए कई बार फायरिंग भी किया जाता है और वहाँ पे नावों से वसूली भी की जाती है। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और ये जहाँ से सोर्स लाया गया है उसको लोग जाँच कर रहे हैं, जल्दी जहाँ से लाया गया उनको पकड़ लिया जाएगा। कितना हथियार है? ये 47 अभी देख के लग रहा है कि कहीं से ये मृत नहीं लग रहा है, ये कहीं से लाया गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह का हो सकता है, इसका भी जाँच चल रही है। गिरफ्तार कौन है और उनका आपराधिक इतिहास? 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से 2 छपरा के रहने वाले हैं, एक पटना जिला का रहने वाला और एक भोजपुर का है। संजय राय हैं, ये छपरा जिला के रहने वाले हैं, डोरीगंज के। सोनू कुमार ये पालीगंज पटना के रहने वाले हैं। अजीत कुमार ये डोरीगंज छपरा के हैं और यश कुमार ये भोजपुर के रहने वाले हैं। सर, ये बालू माफिया और बालू कारोबारी हैं क्या जो गिरफ्तार हुए हैं? अवैध खनन का कार्य किया? ये अवैध खनन में जो इनके द्वारा कराया जाता था ये उसी संबंधित है और उसी में इनकी रंगदारी वसूली जाती थी और अपने संरक्षण में बालू का अवैध कार्य कराया जाता था। रंगदारी किनसे लेते थे? गैंग में अभी और काफ़ी लोग हैं जिनके द्वारा ये कराया जा रहा था। 6-7 लोगों की और आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा पूछताछ में और लोगों के भी नाम आए हैं। पूरे गिरोह जो संगठित अपराध के रूप में चल रहा था उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इससे हमें उम्मीद है कि उस क्षेत्र में शांति होगी। रंगदारी सर किन लोगों से लेते थे? जो वहाँ पे बालू और जो वहाँ पे नाव का कार्य कर रहे थे उनको डराया धमकाया जा रहा था और उसी में ये कार्य कर रहा था। अपने संरक्षण में चाह रहे थे कि बालू का अवैध कार्य करा था। रंगदारी के दौरान 47 का उपयोग किस तरह से करते थे? आप जानते हैं कि बड़े हथियार आने पे कोई भी डर जाता है और उनके द्वारा समय समय पे फायरिंग भी किया जाता था, तो जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे वो डर जाते थे और उनके द्वारा रंगदारी बचाव के रूप में रंगदारी दी जाती है। हाल के दिनों में जो खनन विभाग के अधिकारियों पर जो हमला हुआ था, क्या उसमें ये लोग संलिप्त हैं? इसमें हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो अभी फिलहाल हम लोग जानकारी आई है वो जो पर्टिकुलर गांव में हुआ था तो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, अभी इनसे उनका लिंकअप नहीं आया है। सर, पुलिस पर जो फायरिंग की गई थी 47 से ही फायरिंग की गई थी? उसमें हथियारों से फायरिंग की गई थी, इनके अलावा अन्य भी हथियार थे जो पानी में फेंक रहे थे, परंतु पुलिस द्वारा कोई एक्शन हुआ तो ये हथियार मिल गए। सर, ये प्रतिबंधित हथियार है, क्या और से हथियार इनके पास है या इनके गुर्गे के पास है? जो हम लोग अभी जानकारी मिली है ये और भी हथियार हैं और जो इसके दूसरा ग्रुप है उनके पास भी हथियार है और जल्दी हम लोग उसको भी जब्त करेंगे। सर, जो पानी में फेंके क्या उनको बरामद की गई? उसकी कोशिश चल रही है और लेकिन चूंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है और बहाव काफ़ी ज़्यादा है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाता है तो कुछ लोग पहले जेल गए हैं, उसमें मारपीट वगैरह में भी गए हैं, शराब पीने में भी गए हैं। कुल कितने हथियार बरामद हैं? 2 हथियार है, एक AK-47 है और एक .75 बोल का राइफल। ये व्यक्ति मतलब पूर्व में मानिक गैंग से घनिष्ठ संबंध था, जिसमें से एक व्यक्ति का उससे पर्सनल संबंध भी रहा है और उसी पर्सनल संबंध की वजह से मानिक गैंग से उसकी दुश्मनी भी बनी हुई है, इस चीज़ को भलीभांति आप लोग भी अवगत करिए। अब ये नए गैंग संजय सिंह के गैंग में ये लोग काम करता था और उसी के संरक्षण में संपूर्ण रहा था और वहीं AK-47 की मदद से ये लोग पर नाप के हिसाब से पैसे की लुभाई कर रहा था, एक्सटॉर्ट कर रहा था, उन्हीं के खिलाफ पर नाव कितना पैसा लेते थे? पर नाप उनका 4 से 6 हज़ार जैसे जिससे लेना है उनका रखा हुआ है। पर डे या पर डे 4,000 से 6,000 रुपये पर डे लेता था और इसमें इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट मानिक गैंग से अलग हो गया, अपना गैंग बना लिया। तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं बिहार में लगातार बालू माफियाओं का खेल चल रहा था। बालू माफिया पूरी तरह से बेखौफ थे, लेकिन भानु प्रताप सिंह की कार्रवाई काफी कड़ी हुई है। अब इस पूरे मामले को लेके 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दिन के उजाले में लगातार बालू निकालने का काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं पटना पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस पूरे मामले को लेके 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 160 कारतूस और AK-47 को पुलिस ने बरामद किया। आपको पता होगा कि AK-47 काफी हाईटेक हथियार है। अब इस पूरे मामले को लेके पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ किया और इस गिरोह में जो भी मास्टरमाइंड और अन्य जो मेंबर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई करेगी और इनके अन्य सरगना और मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पटना से रोहित यादव के लिए नटराज न्यूज की रिपोर्ट।